ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारा टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड्स बाय स्टेलेग्नोमीटर मेथड। तो स्टेलेग्नोमीटर की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला है सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू N1 N2 into D2 into N1 is the number of drops of water, N2 is the number of drops of given liquid, जो आपको liquid given है, D2 is the density of given liquid and D1 is the density of water. Gamma W is the सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो हमें गिवन होगा। तो हमें इसके रिस्पेक्ट में सरफेस टेंशन निकालना है किसी भी गिवन लिक्विड का, सब एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे लिक्विड्स हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, N-हेक्सेन और एसिटिक एसिड। ये लिक्विड्स हमें गिवन है और हमें इनका सरफेस टेंशन निकालना है। तो हम जो एपरेटस यूज करते हैं वो हमारा होता है, ये है स्टेलेग्नोमीटर। स्टेलेग्नोमीटर की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो इसकी हेल्प से हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो फॉर्मूले में जैसे आपने देखा कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो हमें वाटर की भी ड्रॉप्स काउंट करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टेलेग्नोमीटर, और किसकी गिवन लिक्विड जो हमें लिक्विड गिवन है उसकी भी हमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी भी निकालनी है। तो डेंसिटी हम किसके हेल्प से निकालते हैं, आरडी बोटल, विद द हेल्प ऑफ आरडी बोटल। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो हमें जिस भी लिक्विड की डेंसिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को ये जो है इसमें पूरा फिल कर लेते हैं। आपको पूरा ऊपर तक फिल करना है, ठीक है, इतना फिल करना है कि बाहर निकलने लगे। जैसे घड़ा होता है, घड़े में पानी भरते हैं और पानी क्या होता है, बाहर छलकने लगता है। तो आपको इतना लिक्विड, मतलब ऐसा नहीं है कि बहता ही रहे लिक्विड, मतलब बाहर निकले पूरा। अब आप इस पे ये क्या जब पुट करोगे, इसके अंदर डालोगे, तो लिक्विड जो होगा, जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। उसे आप आराम से किसी भी कपड़े की हेल्प से या कोई भी टिश्यू पेपर अगर है तो उसकी हेल्प से पोंछ के बिल्कुल इसको साफ करें। अब इससे पहले हमें क्या करना है बच्चे, आरडी बोतल को फिल करने से पहले हमें एम्प्टी आरडी बोतल का क्या लेना है, वेट लेना है। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इक्वल टू W3 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1। यही फॉर्मूला है। बाय की फॉर्मूला हमें क्या चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ ड्रॉप्स विद लिक्विड एंड विद वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमें गिवन होगा, कितना होता है 72.75। अब बच्चे हम पहले क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी निकाल लेते हैं किसी भी लिक्विड की। तो हमें डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है W3 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1, वेट W1 जो है बच्चे वो क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बोतल। W2 है हमारा वेट ऑफ आरडी बोतल प्लस उसमें हम क्या भर लेते हैं, वाटर प्लस वाटर। W3 हमारा क्या है, वेट ऑफ आरडी बोतल प्लस लिक्विड, जो भी आपकी जिस भी लिक्विड की आपको डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम उसमें पुट करके जो भी आपको लिक्विड की डेंसिटी निकालनी होगी वो हमारी डेंसिटी आ जाएगी। अब निकालते कैसे, विद द हेल्प ऑफ आरडी बोतल। तो ये बच्चे क्या है, हमारी आरडी बोतल है, ठीक। आरडी बोतल, सबसे पहले हमें आरडी बोतल का एम्प्टी का वेट लेना है, ये नहीं हटानी है उसकी कैप, इसी में रहने देनी है। ऐसे ही हम एम्प्टी आरडी बोतल का क्या कर लेंगे, वेट निकाल लेंगे, वो हमारा क्या होगा, W1, ठीक। अब हमें चाहिए W2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको वाटर से पूरा फिल कर लो। जब हम इसको पूरा वाटर से कितना फिल करना है, पूरा बिल्कुल बाहर लिक्विड निकलना चाहिए। पहले ये कैप हटा लो, फिर इसमें आप वाटर भर लोगे। जब वाटर बाहर निकले, फिर आप इसमें एक कैप लगा दोगे, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको किसी भी हैंकी या किसी भी टिश्यू की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से पोंछ के उसका वेट ले लोगे, वो आपका क्या होगा, W2। तो आपके पास W1 आ जाएगा, W2 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, वेट ऑफ
सॉरी विद लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी, जिस भी लिक्विड की आपको डेंसिटी निकालनी है, अब उस लिक्विड को आप इसमें पहले उस लिक्विड से आरडी बोतल को रिंस करेंगे, फिर उस लिक्विड को जैसे आपने वाटर फिल किया था वैसे ही आरडी बोतल में लिक्विड को आप फिल कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। फिर आप उसकी कैप पुट करोगे और वेट ले लोगे, वो आपका क्या होगा W3। आपके पास W1 आ जाएगा, W2 आ जाएगा, W3 आ जाएगा। तो उसकी हेल्प से आप लिक्विड का क्या निकाल लोगे, डेंसिटी निकाल लोगे। सपोज आपको मिथाइल अल्कोहल की डेंसिटी निकालनी है, तो हम मिथाइल अल्कोहल की डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल इक्वल टू W3 माइनस W1, W3 वेट विद आरडी बोतल और W1 एम्प्टी आरडी बोतल और W2 आरडी बोतल का वेट प्लस वाटर। तो पुट करके आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ ड्रॉप। डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। वाटर की डेंसिटी कितनी है वो गिवन होगी बच्चे, ठीक है। D1 इज दी डेंसिटी ऑफ वाटर और D2 इज दी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वाटर की डेंसिटी कितनी लेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो हमारी किसकी हो गई, वाटर की डेंसिटी होगी, और D2 हमारी लिक्विड की डेंसिटी होगी। अब नंबर ऑफ ड्रॉप्स कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम काउंट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्टेलेग्नोमीटर। इसको क्या कहते हैं हम, स्टेलेग्नोमीटर कहते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो बच्चे पहले आपको किससे निकालनी है, वाटर से। और कब तक रीडिंग लेनी है वाटर से, हमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है जब तक हमारी कोई दो रीडिंग एक जैसी ना आ जाए, कॉन्करेंट रीडिंग हमारी हो सेम ही, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं, बीकर में आप वाटर ले लो। वाटर कैसा होना चाहिए, प्योर, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये आपको स्टेलेग्नोमीटर दिखाई दे रहा है, तो बच्चे आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है या बिल्कुल ऐसे ही एक ट्यूब टाइप दिखाई दे रहा है। इसके बीच में क्या है, एक बहुत बारीक, बहुत ही माइनर सी क्या है, पतली सी कैपिलरी है। क्या है, कैपिलरी, बहुत ही पतली सी इसके अंदर बच्चे कैपिलरी होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लिक्विड क्या होना चाहिए, प्योर। अगर कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो वो कहाँ, कैपिलरी में फंस जाएगी और लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे वाटर से लेनी है ड्रॉप्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सक करना शुरू करोगे, वाटर कैपिलरी में राइज होगा ऊपर की तरफ। अब बच्चे आपको लेवल कैसे देखना है, अब आपने देखो इसे ध्यान से दिख रहा है, इस पे क्या बना हुआ है, स्केल बना हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी इक्वल स्केल है बच्चे। तो आपको जो भी लिक्विड लेना है, चाहे वाटर लो या कोई भी लिक्विड लो, उसका लेवल ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, सेम स्केल होना चाहिए। सपोज आपने वाटर लेना शुरू किया बच्चे, आपने वाटर लिया यहाँ से, तो राइज होगा तो आपने ऊपर से यहाँ तक ले लिया, एक आपने ऊपर से छोड़ दिया, इतना स्केल आपने क्या करा, छोड़ दिया। लेकिन नीचे तो इतना ही है, मुझे क्या करना है, दोनों तरफ क्या लेना है, स्केल क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब नीचे का भी एक छोड़ना चाहिए। तो इतना स्केल होना चाहिए हमारे पास। अब हमें स्केल जो हम ले रहे हैं, जो वाटर के साथ ले रहे हैं, वही स्केल हमें उस लिक्विड के साथ लेना है, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है लिक्विड के साथ हमने पूरा फिल कर लिया और वाटर के साथ हमने स्केल इतना ही लिया है या फिर इतना ही लिया है। आप बच्चे अगर नंबर ऑफ ड्रॉप्स कम भी काउंट करनी है तो आप स्केल इतना भी ले सकते हो, यहाँ तक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बहुत कम नहीं लेना, ठीक है। तो लेकिन स्केल क्या होने, आ रही है बात समझ में, कैसे करते हैं कि स्केल क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब ऊपर का तो हो गया, मान लो आपने एक छोड़ दिया या दो छोड़ दिए, यहाँ तक स्केल ले लिया। अब नीचे का कैसे करोगे, क्योंकि नीचे से फिल हुआ है, तो नीचे का तो एम्प्टी, यहाँ तक नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे बच्चे, एक तो जब आप सक करते हो, इसको हमें लिक्विड में डालना है बीकर में और सक करना शुरू करना है, ठीक है। सक करोगे, आपको जहाँ तक स्केल लेना है वहाँ तक लेके इस पे क्या कर लोगे, थंब लगा लोगे, ताकि आपका लिक्विड रुक जाए बच्चे। तो ऐसे ही सक करके आपको क्या लगा लेना है, थंब लगा लेना। अब आपने जितना भी स्केल लेना है, सपोज आपको इतना स्केल लेना है और नीचे का भी आपको इतना छोड़ना पड़ेगा, तो आप बच्चे बहुत हल्का सा अपना थंब हटाओगे और ड्रॉप्स बनानी शुरू करोगे, बूंद बूंद, ठीक है। और टाइम देखोगे, आप टाइम एक सेट कर लो कि मुझे 5 मिनट्स में नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है। या पहली वाली जो आप जो रीडिंग लोगे वो आपकी सपोज बहुत टाइम टेकन नहीं है,
5 या 6 मिनट्स में आपको इसीलिए उतना ही स्केल लेना, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है। तो आप हल्का सा अपना थंब हटाओगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनानी शुरू करोगे। अगर आप एकदम से हटा दोगे तो लिक्विड एकदम से नीचे निकल जाएगा। कैसे करना है, धीरे से हटाना है और ड्रॉप्स बना के देखनी है। जब आपकी ड्रॉप्स बनने लगेंगी, ठीक है, तो उनको आप टाइम 5 मिनट्स में आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है। तो स्केल के लिए क्या करना है, जब आपका बच्चे नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनाते जा रहे हो तो नीचे नीचे लिक्विड आता जा रहा है, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, इतना छोड़ना है। जब यहाँ तक आ जाए तो आप हटा दो, तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमारा आ जाता है तो जब हम छोड़ देंगे, पूरा लेना है, आप पूरा स्केल भी ले सकते हो, योर विश, आपकी मर्जी है। आप पूरा स्केल भी ले सकते हो, एक भी छोड़ सकते हो, 2 भी छोड़ सकते हो, और उससे आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करना शुरू करते हो। सपोज आपकी 90 ड्रॉप्स आ रही हैं इन 5 मिनट्स विद वाटर। अब आपको सेकेंड रीडिंग भी इसी तरह से करनी है, ठीक है, थर्ड टाइम भी आपको इसी तरह से रिपीट करना है। लेकिन आपने अगर 5 मिनट्स में आई है तो दूसरी बार भी स्केल भी सेम होना चाहिए और टाइम भी उतना ही होना चाहिए जितना आपने टाइम लिया है, और उससे कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स बन रही हैं वो आपको काउंट करनी है। तो आपकी लगभग क्या आती है, सेम आती है। एक्यूरेट जब आ जाए तो आप एक कॉन्करेंट रीडिंग ले लोगे कि सपोज 92 बन रही है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में 90 आई, सेकंड में 92 आ गई, थर्ड में भी 92 आ गई। अदरवाइज हम अगर आसपास होती है बच्चे 90, 92, 92 होती है, तो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज, यानी कि आपकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स किसके बीच होंगी, 90 से 92 के बीच होंगी। हाँ, तो 90 से 92 के बीच होंगी, तो हम एवरेज कैसे लेते हैं, तीनों रीडिंग को ऐड करोगे और 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो उससे हमारी कॉन्करेंट नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएंगी विद वाटर। ये हुआ वाटर का। अब हमें लिक्विड लेना है। लिक्विड आपको सपोज पहले हम क्या ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। तो इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल को आप छोटे बीकर में लोगे, छोटे बीकर में लेके आप उतना ही स्केल लोगे जितना वाटर के साथ लिया। वाटर से बच्चे आपको 1 टाइम रीडिंग लेनी है, एक बार ही ले लेंगे। फिर आप जितने भी लिक्विड से सबसे लेनी है, क्योंकि हर एक लिक्विड के साथ नंबर ऑफ ड्रॉप्स किसकी आएंगी, वाटर की। जितने भी आप लिक्विड्स लोगे तो वाटर की रीडिंग आप एक बार ही ले लोगे, वाटर से नंबर ऑफ ड्रॉप, फिर डिफरेंट लिक्विड्स आप चेंज करके विद द हेल्प ऑफ स्टेलेग्नोमीटर नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप काउंट करिए, ठीक है। तो आपको मिथाइल अल्कोहल से लेनी है, तो आप प्योर मिथाइल अल्कोहल लोगे बच्चे, उसे छोटे बीकर में लोगे, सक करोगे, अपना स्केल जो आपने वाटर के लिए सेट किया था वही स्केल आप किसके लिए सेट करोगे, मिथाइल अल्कोहल के लिए। ऐसे ही नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनाओगे। लेकिन बच्चे डेंसिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो जरूरी नहीं है किसी की जो गाढ़ा होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या बनेंगी, कम बनेंगी, ठीक है। जो लाइट वाटर लाइट है तो उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। और एक और काम करना है बच्चे, जब आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो काउंट करोगे किसके साथ, किसी भी गिवन लिक्विड के साथ, सपोज मिथाइल अल्कोहल है तो हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते बच्चे। मिथाइल अल्कोहल की जब आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनाओगे तो जिस बीकर से शक करोगे उसी बीकर में बना लो, क्योंकि उसमें हमें कुछ गर्म नहीं करना, उसका वैसे यूज नहीं करना, फिर उसको वापस ही बॉटल में पलट देना जब आपका काम हो जाएगा। तो हमें वेस्ट नहीं करना है अल्कोहल, क्योंकि कॉस्टली होता है, तो हमें अल्कोहल भी या कोई भी लिक्विड है आपको वेस्ट नहीं करना, वापस डाल देना, ठीक है। तो ये हुई विद द हेल्प ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल की कॉन्करेंट नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएंगी, आपके पास वाटर की नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएंगी, आपके पास मिथाइल अल्कोहल की डेंसिटी आ जाएगी किसके, विद द हेल्प ऑफ आरडी बॉटल। तो आप इस फॉर्मूले में वेट पुट करोगे नंबर ऑफ ड्रॉप्स विद वाटर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स विद मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपने आरडी बॉटल से मिथाइल अल्कोहल की निकाल ली। सरफेस टेंशन आपको गिवन है 72.75 डाइन पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, किसका है, वाटर का। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, जो हमें निकालना है किससे, स्टेलेग्नोमीटर से। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, इथाइल अल्कोहल के लिए निकालेंगे, एनहेक्सेन के लिए निकालेंगे, और एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बच्चे समझ में आया, कोई क्वेरी, आरडी बॉटल से आप डेंसिटी निकाल लेंगे, स्टेलेग्नोमीटर से नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकाल लेंगे, और फिर आपको क्या निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है। सरफेस टेंशन आप निकाल लो कि डेंसिटी भी आ जाएगी आपके पास और नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी होंगी, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ एनी गिवन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।